दिल्ली की वह रात, श्रद्धा वालकर हत्याकांड की सच्ची कहानी। क्या कोई इंसान महीनों तक एक ही घर में रहकर इस सच को छिपा सकता है कि उसी घर में एक हत्या हो चुकी है? साल 2022, भारत की राजधानी दिल्ली। एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह विश्वास, प्यार और इंसानी क्रूरता की उस सीमा की कहानी थी जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। श्रद्धा वालकर महाराष्ट्र के मुंबई के पास वसाई की रहने वाली एक युवा महिला थी। वो कॉल सेंटर में काम करती थी। वही उनकी मुलाकात आफताब अमीन पूनावाला से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और फिर उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। कई बार श्रद्धा ने अपने दोस्तों से कहा था कि उनके और आफताब के बीच झगड़े होते रहते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि श्रद्धा ने यह भी बताया था कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर लगता है, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह डर एक दिन सच बन जाएगा। मई 2022 में दोनों दिल्ली आ गए। उन्होंने दक्षिण दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक किराए का फ्लैट लिया। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। पड़ोसियों के लिए यह बस एक आम जोड़ा था, लेकिन इसी घर के भीतर धीरे धीरे एक खौफनाक कहानी जन्म ले रही थी। 18 मई 2022 की रात दोनों के बीच एक बार फिर विवाद हुआ। पुलिस के अनुसार बहस इतनी बढ़ गई कि आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। लेकिन असली भयावहता हत्या के बाद शुरू हुई। जांच के अनुसार आफताब ने शव को छिपाने के लिए एक बड़ा फ्रिज खरीदा। उसने शरीर के कई टुकड़े किए और उन्हें उसी फ्रिज में रखा। अगले कई दिनों तक वो रात के अंधेरे में अलग अलग स्थानों पर जाकर उन टुकड़ों को फेंकता रहा। दिल्ली के जंगलों और सुनसान इलाकों में वो सबूत मिटाने की कोशिश करता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस दौरान वो सामान्य जीवन जीता रहा। वो लोगों से मिलता रहा, काम करता रहा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई महीनों तक श्रद्धा के परिवार का उनसे संपर्क नहीं हो पाया। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद वो व्यस्त होंगी, लेकिन जब लगातार कोई जवाब नहीं मिला तो चिंता बढ़ती गई। आखिरकार श्रद्धा के पिता ने दिल्ली पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल लोकेशन, डिजिटल चैट, बैंक रिकॉर्ड और पूछताछ के आधार पर संदेह आफताब पर गया। कड़ी पूछताछ के बाद उसने कथित रूप से हत्या की बात स्वीकार की। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मेहरौली फॉरेस्ट सहित कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। बरामद हड्डियों और अन्य साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच की गई। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट और डीएनए परीक्षण जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। यह मामला केवल इसलिए बड़ा नहीं बना कि अपराध बेहद क्रूर था। यह मामला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि इसमें आधुनिक जांच तकनीकों, डिजिटल डेटा, लोकेशन रिकॉर्ड और फॉरेंसिक विज्ञान की निर्णायक भूमिका सामने आई। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है। कई विशेषज्ञों ने कहा कि रिश्तों में लगातार हिंसा, मानसिक दबाव और नियंत्रण के संकेत अक्सर धीरे धीरे दिखाई देते हैं। पीड़ित कई बार डर, भावनात्मक निर्भरता या सामाजिक दबाव के कारण समय पर मदद नहीं ले पाते। ये मामला उन संकेतों को गंभीरता से लेने की चेतावनी बन गया। देश भर में लोगों ने सवाल उठाए, क्या श्रद्धा को पहले मदद मिल सकती थी? क्या चेतावनी संकेतों को समय रहते समझा जा सकता था? क्या परिवार और मित्रों की चिंता इस त्रासदी को रोक सकती थी? कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी
और ये मामला भारतीय न्याय व्यवस्था, फॉरेंसिक जांच और घरेलू हिंसा पर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों, डिजिटल रिकॉर्ड और विशेषज्ञ रिपोर्टों ने इसे हाल के वर्षों के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल कर दिया। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई किसी अदालत के दस्तावेज में नहीं, बल्कि उस सवाल में छिपी है जो आज भी लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। जब किसी रिश्ते में डर, नियंत्रण और हिंसा धीरे धीरे सामान्य लगने लगे, तब खतरा अक्सर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा करीब होता है। श्रद्धा वालकर की कहानी सिर्फ एक अपराध कथा नहीं है। ऐसी ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।